स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ये ज्योमेट्री का एक ब्रांच है और इसमें हम लोग रिलेशनशिप पढ़ते हैं साइड्स और एंगल का। कौन से ट्रायंगल के? तो राइट ट्रायंगल के। तो यहाँ पर हम लोगों को एक बेसिक बात भी याद रखनी है, पाइथागोरस थ्योरम, जो हम लोग पहले पढ़ा है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि एक राइट ट्रायंगल के अंदर में हाइपोटेन्यूज, जो सबसे बड़ा साइड है, उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। तो ये बात सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर हम लोगों को एक चीज़ और बेसिक समझ लेनी है कि एक ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल के अंदर में हाइपोटेन्यूज तो सेम रहता है हर बार, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकता है। इसके अलग अलग कंटेक्स्ट हैं। जैसे अगर इस एंगल की बात करें, ये जो एक्यूट एंगल सी है, तो इस एक्यूट एंगल के सामने वाला जो साइड है ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज पहले से है 90 के सामने वाला, तो जो साइड बच गया वो साइड बेस है। सिमिलर केस में अगर इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एक्यूट एंगल की, तो इस एक्यूट एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है और इस 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, और ये जो साइड बच गया ये आपका इस कंटेक्स्ट में कहलाएगा बेस। अब हम लोग शुरू करेंगे 8.1। 8.1 स्टार्ट होने से पहले हम लोग यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझ लेते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि एक राइट ट्रायंगल के अंदर में जो तीन अलग अलग साइड्स हैं, तो इन तीन साइड्स में हाइपोटेन्यूज तो हमेशा एक जैसा ही रहेगा। परपेंडिकुलर और बेस बदल सकता है अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल सी है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, अगर एक्यूट एंगल ए है तो उसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। ये अलग अलग कंडीशन में हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पर है कि ये तीन जो अलग अलग साइड्स हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन क्या क्या हैं। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन को देखते हैं। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को हम लोग साइन कहते हैं। बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को हम लोग कॉस कहते हैं। परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को टैन कहते हैं। हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के रेशियो को हम लोग कॉसेक कहते हैं। हाइपोटेन्यूज और बेस के रेशियो को हम लोग सेक कहते हैं, और बेस और परपेंडिकुलर के रेशियो को कॉट कहते हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। तो अगर आपने साइन याद रखा है तो आपको कॉसेक अपने आप याद हो जाएगा। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। कॉस अगर बी बाई एच है तो सेक एच बाई बी है। उसी तरह से टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। टैन अगर पी बाई बी है तो कॉट बी बाई पी होगा। 8.1 एनसीईआरटी से। सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग और क्वेश्चंस देखेंगे। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 8.1 का, इन ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, मतलब 90 डिग्री कितने पर है? तो बी पर है। बी को हम लोग को 90 बनाना पड़ेगा। आगे कहता है ए बी बराबर 24, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, देन डिटरमाइन साइन ए साइन सी और कॉस सी। हमें यहाँ पर चार अलग अलग रेशियोज को निकालना है। तो एक बात को हमेशा याद रखना है कि जब आपको दो साइड दिया गया है तो पहले इसको हम लोग बना लेंगे। तो हमने यहाँ पर एक राइट एंगल खींच लिया, बी को 90 कर दिया जैसा क्वेश्चन में कहा गया था। अब ये समझ लेना है कि बी अगर 90 है तो ए सी इसके सामने वाला हमारा हाइपोटेन्यूज है। एक बात क्लियर हो गई। अब ये 90 है तो ये सी और ये ए, ये दोनों एक्यूट एंगल है। इन दोनों के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा, जो बनाने के क्रम में समझेंगे। यहाँ पर एक और बात आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब दो साइड दिया है तो तीसरा साइड निकालना है, और तीसरे साइड को निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को जब अप्लाई करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूज चूंकि निकालना है तो वो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर हम लोगों ने ए बी को परपेंडिकुलर माना है और बी सी को 7 को हम लोगों ने मान लिया है बेस। इस हिसाब से 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर इतना होगा। जब स्क्वायर को हटा करके हम लोग रूट चढ़ाएंगे तो इसका वैल्यू 25 आ जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे साइन ए पहला। तो साइन ए, सबसे पहले तो ये लिखना है कि साइन ए, साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। अब पी और एच यहाँ पर क्या है ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। इस ए के हिसाब से सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर साइड है, तो ये क्या है? बी सी है। और एच, एच जो है हमारा हमेशा हर कंडीशन में एक ही रहेगा, ए सी है ये। तो BC का वैल्यू कितना है? तो 7 है। और AC का वैल्यू कितना है? तो निकाला गया है 25। उसी तरह से हम लोग निकालेंगे cos C निकालेंगे। अगर cos C निकालना है तो cos का फॉर्मूला लिखना होगा B बाई एच। अब इस C के अकॉर्डिंग
सामने वाला परपेंडिकुलर है और ये 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, तो ये हर स्थिति में सेम रहेगा। अब ये जो बचा ये बेस है, तो बी यहाँ पर हो जाएगा बी सी और एच रहेगा ए सी। बी सी का वैल्यू है 7 और ए सी का वैल्यू है 25। तो हमारा दो आंसर आ गया। अब तीसरा आंसर, तीसरा क्या है, तो तीसरा हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर साइन सी निकाल लेते हैं। थोड़ा सा नंबरिंग आगे पीछे है, उससे मैटर नहीं है। साइन सी, अब सबसे पहले साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो पी बाई एच होता है। अब इस सी के हिसाब से परपेंडिकुलर सामने वाला मतलब ए बी, और हाइपोटेन्यूज तो ए सी ही। कितना हो गया ए बी, तो ए बी हमारा हो गया 24 सेंट और ए सी हमारा हो गया 25 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया। अब लास्ट निकालना है कॉस ए। तो कॉस ए, तो सबसे पहले कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी बाई एच होता है। इस ए के अकॉर्डिंग, इस ए को आप यहाँ पर देखते हैं, ए के अकॉर्डिंग हमारा ये वाला साइड परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज तो पहले ही से है, फिक्स्ड है वो। ये वाला साइड जो है ये हमारा है बेस, बेस मतलब हो गया ए बी, और हाइपोटेन्यूज ए सी रहेगा। ए बी का वैल्यू हमारा 24 है और ए सी का वैल्यू हमारा 25 है। तो इस तरह से हम लोग पहला क्वेश्चन बना लिया। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है इन ए फिगर, एक फिगर है जिसमें कि पी क्यू आर एक राइट ट्राइंगल है जिसमें क्यू 90 है। यहाँ पर आपसे मांगा जा रहा है tan p माइनस कॉट आर का फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपको हमने बताया कि आपको जो भी वैल्यू निकालना है तो फिगर पे पहले इसको आप शो कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पर जो साइड्स है वो सेंटीमीटर्स में है, तो हम लोग इस रेशियो को डायरेक्टली बनाएंगे, और जब रेशियो दे देगा तब हम लोग के का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कंडीशन होगा वैसा हम लोग काम करेंगे। यहाँ पर अब आपको तीन साइड में दो साइड दिया है, तो आपको सबसे पहले तीसरा साइड निकालना है। किसके अकॉर्डिंग, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। हम लोग जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 13 है और परपेंडिकुलर का वैल्यू 12 है। बेस हमें निकालना है, तो बेस को हम लोग बी लेके चलेंगे। जब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 होता है, जिसको हम लोग इधर से इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। बी स्क्वायर को इधर ही छोड़ देंगे क्योंकि बी का वैल्यू निकालना है, और इस तरह से हम लोगों ने बी का वैल्यू निकाला 5 सेंटीमीटर। अब आगे है tan p। तो tan p का वैल्यू निकालना है, तो tan p का वैल्यू निकालने से पहले हम लोग tan का वैल्यू लिखेंगे। tan का फॉर्मूला होता है p बाई बी। अब देखेंगे इस p के हिसाब से, इस p के हिसाब से हमारे सामने वाला साइड जो है ये परपेंडिकुलर है, मतलब क्यू आर। और बेस कौन सा है, तो बेस ये है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम रहेगा। h आपके पी आर है, क्यू आर परपेंडिकुलर है, तो बेस कौन सा हो गया, पी क्यू हो गया। तो क्यू आर का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और पी क्यू का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। सिमिलर केस में जब हम लोग कॉट आर पे आएंगे, तो कॉट आर निकालना है तो इस आर के कंटेक्स में निकालेंगे। तो कॉट रेसिप्रोकल है, tan होता है p बाई बी, तो कॉट हो जाएगा b बाई पी। अब इस आर के कंटेक्स्ट में हमारा बेस कौन सा है, तो सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, बचा है ये साइड, तो ये हमारा हो गया क्यू आर बेस, और परपेंडिकुलर इस साइड, इस एंगल के सामने वाला मतलब पी क्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा 5/12। तो यहाँ पर जब हम लोग आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो निकालना है tan p माइनस कॉट आर। इन दोनों का वैल्यू लिखेंगे, 5/12 माइनस 5/12 हो जाएगा 0। ना क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अगर साइन ए 3/4 है तो कैलकुलेट करेंगे कॉस ए और tan ए को। तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर जो रेशियो दिया गया है उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो साइन ए होता है, यहाँ पर साइन ए बराबर है क्या होता है, तो p बाई एच होता है। p बाई एच हमारा कितना दिया हुआ है, 3/4। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये जो रेशियो दिया है तो सेंटीमीटर साइड नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर जब रेशियो है तो हमें यहाँ पर के लगाना पड़ेगा, और इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए थे वहाँ पर सेंटीमीटर में साइड दिया था, तो वहाँ पर के लगाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट हम लोग बना रहे थे। अब यहाँ पर एक हमने राइट ट्राइंगल बनाया।
अब एक और चीज़ याद रखना है कि अगर हमें एक्यूट एंगल ए लेना है, तो हम इसे लेंगे तो ये यहाँ से एक्यूट एंगल को जब हम लोग ऑपरेट करेंगे तो दिक्कत होगी। तो बेहतर है कि हम लोग ए यहाँ ले लेते हैं। ए ये हो गया, बी और सी। तो अगर आप यहाँ ए ले लेते हैं, ये बी है, ये सी है, तो भी गलत नहीं है, लेकिन आसानी के लिए ये है कि आप ए यहाँ से लें, ए, बी, सी। अब यहाँ पर इस हिसाब से इस ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन होगा? सामने वाला, मतलब बीसी होगा। और एच हमेशा 90 के सामने वाला होगा, दैट इज एसी। तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे लेट बी सी बी 3K एंड ए सी बी 4K। इन दोनों को हम लोगों ने मान लिया। अभी हमारे पास दो रेशियो है और दो साइड्स है और एक हमें निकालना है, तो उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ता है। जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एच हमारा कितना है? तो 4K है। और परपेंडिकुलर इस एंगल ए के अकॉर्डिंग हमारा बी सी है और बी सी हमारे पास 3K है। इसको जब अप्लाई करेंगे 4K का स्क्वायर 16K स्क्वायर, 3K का स्क्वायर 16 9K स्क्वायर। इसको जब हम लोग इधर सेट करेंगे तो इस तरह से बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7K स्क्वायर, और सिर्फ बी का वैल्यू जब निकालेंगे रूट चढ़ा करके तो √7K आ जाएगा। तो हमारे पास ए बी आ गया √7K। अब हमारा काम बहुत ईज़ी हो गया। अब सॉल्व करना है हमें क्या? तो कॉस ए। तो कॉस का फ़ॉर्मूला होता है B/H। इस एक्यूट एंगल ए के हिसाब से हमारा बी कितना होगा? तो ए बी होगा। कैसे? तो इस ए के सामने वाला P, 90 के सामने वाला H, तो बचा है ए बी। तो लिखेंगे हम लोग ए बी, और हाइपोटेन्यूज ए सी ही है। तो ए बी का वैल्यू हमारे पास आया √7K और ए सी हमारे पास है 4K। के कैंसिल आउट हो जाएगा, √7/4 हमारा एक आंसर आ जाएगा। अब दूसरा है tan ए। तो tan ए के लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। tan होता है P/B। इस ए के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर है ए बी सी, तो बी सी लिख देंगे। और बेस कितना है? तो ए बी है, मतलब ए बी को लिख देंगे इस तरह से। बी सी हो जाएगा 3K और ए बी हो जाएगा √7K। के को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3/√7। इसको फर्दर हम लोग क्या करेंगे? तो रैशनलाइज करेंगे, √7 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 3√7/7। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर क्वेश्चन है, इफ 15 कॉट ए बराबर 8 है, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। यहाँ पर अब थोड़ा सा लेवल को चेंज किया। यहाँ पर बोल रहा है कि 15 कॉट ए, इसको हम लोग लिखेंगे 15 कॉट ए बराबर 8। अगर 15 कॉट ए बराबर 8 है तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15। तो एक बात यहाँ पर क्लियर हो गई कि कॉट ए दिया हुआ है 8/15। कॉट ए में कॉट होता कितना है? तो कॉट tan का रेसिप्रोकल tan होता है P/B। तो ये हो जाएगा B/P। मतलब B जो है बेस वो 8 है और परपेंडिकुलर हमारे पास 15 है। अब इसे एक ट्राइंगल से समझते हैं। एक ट्राइंगल हम लोग फॉर्म करते हैं जल्दी से। एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल को फॉर्म कर लेते हैं। ट्राइंगल में यहाँ पर ए एक्यूट एंगल की बात हो रही है, तो इस ए को हम लोग चालाकी से इधर रख देते हैं। ये बी हो गया, ये सी हो गया, इसके ये 90 है, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस है। अब इस एंगल की बात अगर कर रहे हैं तो इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर अब देखा जाए तो अब सामने क्लियर दिखता है कि पी हमारा 15 है, तो हम लोग पी यहाँ पर लिख देंगे 15 के। और बेस हमारा ये ए बी है, तो बेस हमारा हो जाएगा 8K। हमने के इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर रेशियो दिया गया है, साइड्स नहीं दिए गए हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने ये देख लिया, दो साइड दिया हुआ है, तो तीसरा साइड निकालना है। तो दो साइड दिया है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? बेस कितना है? तो बेस है ए बी और परपेंडिकुलर है बी सी। तो मान लेंगे लेट ए बी बी 8K एंड बी सी बी 15K। अब हम लोग के पास दो साइड है, तीसरा साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम को जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। सभी को ये पता है। इस एक्यूट एंगल ए के हिसाब से सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। तो एच स्क्वायर का मतलब ए सी का स्क्वायर,
परपेंडिकुलर मतलब BC का स्क्वायर और बेस मतलब AB का स्क्वायर। इसको जब अप्लाई करेंगे हम लोग, AC का वैल्यू निकालना है, तो फाइनली हमारे पास AC का वैल्यू आ जाएगा 17K, क्योंकि 289 का स्क्वायर रूट होता है 17 और K स्क्वायर का से K हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना है साइन A, तो साइन A लिखेंगे। साइन A का फार्मूला होता है, साइन का फार्मूला होता है P/H। इस A के हिसाब से परपेंडिकुलर हमारा कौन है, तो ये सामने वाला है BC और हाइपोटेन्यूज एज इट इज AC रहेगा। BC का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो 15K है और AC का वैल्यू हमारे पास कितना निकला है, तो 17K निकला है। तो लिख देंगे 17K, K कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका वैल्यू आ गया 15/17। उसी तरह से सिमिलर वे में सेक ए निकालेंगे, तो सेक ए सबसे पहले किसका रेसिप्रोकल है, तो कॉस का। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो B/H, तो इसका हो जाएगा H/B। हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, तो AC है और बेस कितना है, तो AB है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं A की। इस A एक्यूट एंगल के हिसाब से सामने वाला P है, इस 90 डिग्री के हिसाब से सामने वाला हाइपोटेन्यूज है और ये AB जो बचा ये हमारा बेस बनता है। तो AC कितना हो गया, तो AC हमारे पास है 17K और AB हमारे पास कितना है, तो 8K। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया 17/18। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। Now, the last question of this video, question number 5. Given दिया हुआ है sec थीटा 13/12, आपको कैलकुलेट करने कह रहा है ऑल टी रेशियोज। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, वैसे भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है तो सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे sec थीटा जो दिया है, तो इसके हिसाब से हम लोगों के पास क्या है, P है कि B है कि H है। तो यहाँ पर एक हम लोग जल्दी से बना लेंगे एक राइट ट्रायंगल, इससे हम लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। यहाँ पर एक चीज़ आपको अलग से बता रहा है थीटा, तो एंगल जैसे हम लोग अब तक C ले रहे थे, एंगल हम लोग अब तक A ले रहे थे, तो अब एंगल का एक नाम दे दिया थीटा, तो इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। आपको यहाँ पर दिया गया है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर है 13/12। तो सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, तो कॉस का। कॉस होता है B/H, तो सेक हो जाएगा H/B। मतलब इस थीटा के हिसाब से सामने वाला जो हमारा परपेंडिकुलर है, इस 90 के सामने वाला हमारा हाइपोटेन्यूज है और ये हमारा B है। तो इनमें से 13 जो है, 13 क्या है, तो 13K ये हमारा H है और बेस हमारा कितना है, तो 12K है। तो ऑब्वियस सी बात है तीसरा साइड हमें निकालना है, तो तीसरा साइड निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फॉर्मूला H² बराबर P² प्लस B² है। तो इस थीटा के हिसाब से सामने वाला P है, तो P हो गया AB और BC हमारा हो गया बेस और AC हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। AC हमारे पास दिया हुआ है 13K और यहाँ पर BC है 12K। यहाँ पर हम लोगों को एक चीज़ याद रखना है कि K हम लोगों को मानना पड़ता है, तो यहाँ पर हम लोगों इसको यहाँ पर जो छूट गया है इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। H क्या था, तो H है AC और बेस हमारा है BC, तो इसको हम लोग कर लेंगे लेट AC बी 13K एंड BC बी 12K। इसको यहाँ पर लिख लेने में बेहतर है। अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम लोग AB का वैल्यू निकालते हैं 5K। 25K स्क्वायर है AB का स्क्वायर, तो AB हमारा हो जाता है 25K स्क्वायर का स्क्वायर रूट 5K। तो ये हम लोगों ने अप्लाई करके निकाला पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पास तीनों साइड आ गया। AC जो हाइपोटेन्यूज है 13K है, BC जो बेस हमारा इस थीटा के हिसाब से है वो 12K है और AB जो परपेंडिकुलर है ये हमारा आ गया है 5K। अब हमें निकालना है सारे रेशियोज। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन ए से, साइन थीटा से। तो क्या होता है P/H। P हमारा कौन है, इस थीटा के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर कौन है, तो ये 5K है और हाइपोटेन्यूज कौन है, तो हाइपोटेन्यूज फिक्स है कितना, 13K। तो K और K कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा हो गया 13 5/13। अब निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है B/H। तो B/H अगर हमें निकालना है तो गिवन क्वेश्चन ही दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, तो कॉस थीटा हमें सिंपली निकल जाएगा 12K/13K। ये कितना हो गया, तो 12/13। नौ थर्ड tan थीटा। tan थीटा होता है P/B। परपेंडिकुलर हमारे पास इस थीटा के हिसाब से, इस थीटा के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर है 5K और बेस हमारा है
BC मतलब 12K, इसको हम लोग निकाल लेंगे, ये हमारा निकल जाएगा 5/12। अब जब हमारे पास ये 3 रेशियो आ गए हैं, तो इसी को देख कर के हम लोग आगे निकाल लेते हैं। कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा? तो इसका रेसिप्रोकल मतलब 13/5। कॉस का उल्टा सेक है, सेक तो हमारा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कितना, तो 13/12, इसको तो निकालना ही नहीं है। और लास्ट जो है हमारे पास टैन, टैन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होगा, तो कॉट थीटा कितना होगा? तो 5/12 का उल्टा 12/5। फाइनली आज हम लोगों ने 5 क्वेश्चन बनाए, ये पहला क्लास है। कल के क्लास में हम लोग इस 8.1 को फिनिश करेंगे। आप अपने फ्रेंड्स तक इसे ज़रूर से भेजें। थैंक यू।